गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। यदि r हमारा वेक्टर है xi प्लस yj प्लस zk, तो हम जानते हैं, तो हम दिखाएंगे कि डाइवर्जेंस ऑफ r बाई मॉड r का क्यूब क्या होगा। हम इसको निकालेंगे कि ये हमको क्या मिलता है। अब हम जानते हैं कि मॉड r क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो मॉड r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये मॉड r जो है हम जानते हैं स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम इसको x के सापेक्ष इसका मॉड r किस पर निर्भर कर रहा है, x पर, y पर, z पर। तो इसलिए इस मॉड r का इसका पार्शियल डेरिवेटिव करें अगर x के सापेक्ष, तो हमको क्या मिलता है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है हमको विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमको क्या मिलता है, ये x के सापेक्ष करेंगे तो y और z कांस्टेंट, तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, यह मॉड r का स्क्वायर, तो यह क्या हो जाएगा 2 मॉड r का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये मॉड 2 मॉड r की पावर 2 माइनस 1। अगली बार इस मॉड r का डेरिवेटिव करना है x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा डेल्टा मॉड r बाई डेल्टा x। तो इससे ये हमको क्या मिलता है, 2 डेल्टा मॉड r बाई डेल्टा x हमको क्या मिलता है, ये 2 और ये 2 कट जाते हैं, तो क्या बन जाता है हमारे पास x बाई मॉड r बन जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, डेल्टा मॉड r बाई डेल्टा x क्या होता है, x बाई मॉड r। इसी प्रकार डेल्टा मॉड r बाई डेल्टा y आपको मिल जाएगा, डेल्टा मॉड r बाई डेल्टा z आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमको डाइवर्जेंस का निकालना है वेक्टर फंक्शन। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन क्या होता है, ये आई डेल ऑपरेटर क्या है, वेक्टर ऑपरेटर है। एफ वेक्टर फंक्शन है, अगर उसको घटकों के रूप में, कंपोनेंट्स के रूप में लिखें, चलो माना एफ जो है हमारा फंक्शन यह है f1i f2j प्लस f3k। तो हम जानते हैं कि डेल डॉट एफ हमारा क्या बन जाता है, हमको क्या मिलता है, आई ये डेल्टा f1 बाई डेल्टा x प्लस डेल्टा f2 बाई डेल्टा y प्लस डेल्टा f3 बाई डेल्टा z। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन में क्या दिया है, डाइवर्जेंस ऑफ दिस। तो हमको क्या निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ इस वेक्टर का हमको निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ r बाई मॉड r का क्यूब, अर्थात ये r बाई मॉड r का क्यूब, ये जो हमारा f है यहाँ पर वह क्या है, r बाई मॉड r का क्यूब। r क्या है हमारे पास, xi प्लस yj प्लस zk y मॉड r का क्यूब, या अगर कहें तो ये इसको कहते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, x बाई मॉड r का क्यूब i प्लस y बाई मॉड r का क्यूब j प्लस z बाई मॉड r का क्यूब k। तो ये हो गया हमारा f1 f2 f3। तो अब चलो इसको निकालें, तो ये क्या बन गया, डेल डॉट r बाई मॉड r का क्यूब। तो दिस इज इक्वल टू डेल्टा f1 क्या है, x बाई मॉड r का क्यूब
प्लस इसी प्रकार से डेल्टा बाई डेल्टा वाई 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 मॉड आर का क्यूब प्लस डेल्टा बाई डेल्टा जेड जेड बाई मॉड आर का क्यूब। तो अब इसको अगर हम निकालें तो ये सिंप्लीफाई करें, डेल्टा बाई डेल्टा एक्स एक्स बाई मॉड आर का क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पार्शियल डेरिवेटिव करना है तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1, ये हो गया 1 बाई मॉड आर का क्यूब। और अगली बार x ऐसे कैसे इसका डेरिवेटिव करना है, तो ये क्या बन जाएगा 1 बाई मॉड आर का क्यूब, और इसको करें तो x ये मॉड आर की पावर 6, और फिर इसका डेरिवेटिव किया तो -3 मॉड आर की पावर 2, 3 - 1, और फिर इसका डेरिवेटिव मॉड आर का डेल्टा मॉड आर बाई डेल्टा एक्स। तो ऐसा करने से अब ये हमको क्या मिलता है, हमारे पास क्या आ गया 1 बाई मॉड आर का क्यूब -3 मॉड आर का स्क्वायर बाई मॉड आर की पावर 6, और डेल्टा मॉड आर बाई डेल्टा एक्स हमने निकाला था, क्या निकाला था एक्स निकाला था, एक्स बाई मॉड आर, है ना, ये हमने ये निकाला डेल्टा मॉड आर बाई डेल्टा एक्स क्या है एक्स बाई मॉड आर। तो इसलिए यह क्या बन गया, ये अगर कहें तो ये हमारे पास क्या आता है 1 बाई मॉड आर का क्यूब -3 ये बाई मॉड आर की पावर 4 नहीं 5 ये 5 एक्स स्क्वायर। अब इनको डेल्टा मॉड आर बाई डेल्टा एक्स हमने निकाल लिया। अब इसी प्रकार से बाकी सबको रखेंगे वैल्यूज यहाँ पे, इसमें रखेंगे, इसमें क्या है x की जगह y की जगह z, बाकी सब चीजें तो समान है। तो इसलिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो हमारे पास रिजल्ट आया डाइवर्जेंस ऑफ r बाई मॉड r का क्यूब क्या बन गया हमारे पास 1 बाई मॉड r का क्यूब -3, आगे करेंगे तो क्या पाएंगे हम मॉड r का क्यूब -3 वाई स्क्वायर बाई मॉड r का पावर 5, और तीसरे वाले में करेंगे तो क्या हमको क्या मिलेगा 1 बाई मॉड r का क्यूब -3 जेड स्क्वायर बाई मॉड r की पावर 5। अब इनको ऐड कर दे तो ये क्या मिलता है 1 बाई मॉड r क्यूब 1 बाई मॉड r क्यूब 1 बाई मॉड r क्यूब, तो कितना बन गया हमारे पास 3 बाई मॉड r का क्यूब और माइनस, फिर इनको देखें तो 3 बाई मॉड r की पावर 5 तो कॉमन है, बाकी क्या बचा एक्स स्क्वायर, अगले वाले में क्या बचा वाई स्क्वायर, फिर आगे क्या बचा जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्या होता है मॉड आर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये क्या बन गया 3 बाई मॉड आर का क्यूब -3 इंटू मॉड आर का स्क्वायर। तो ये 5 से क्या बन गया 3, तो ये और ये उनको क्या देते हैं 0 देते हैं, है ना, जैसे अभी किया इसी प्रकार से आप कीजिएगा इस क्वेश्चन को। ये आपके लिए हमें कि डाइवर्जेंस ऑफ मॉड आर की पावर n मॉड आर की पावर n आर दिखाएं कि किसके बराबर है n+3 मॉड आर की पावर n, इसको दिखाइएगा जैसे अभी हमने ऊपर किया ऐसे ही इसको करना है। चलिए एक और करते हैं।
बाकी सब चीजें तो ऐसी ही हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ मॉड आर बाई मॉड आर, आर निकालना है हमको, डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर दिखाना है कि यह किसके बराबर है, 1 बाई मॉड आर का स्क्वायर डी बाई डी आर ऑफ आर मॉड आर का स्क्वायर एफ मॉड आर। तो डाइवर्जेंस एफ मॉड आर, ये डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, ये आई डेल्टा बाई डेल्टा एक्स प्लस जे डेल्टा बाई डेल्टा वाई प्लस के डेल्टा बाई डेल्टा जेड डॉट ये तो स्केलर क्वांटिटी है, एफ मॉड आर बाई मॉड आर, और ये आर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो इस वाले में क्या लिख सकते हैं, ये एफ मॉड आर बाई मॉड आर एक्स आई, इसी प्रकार से एफ मॉड आर बाई मॉड आर वाई जे, और तीसरी टर्म भी इसी प्रकार से मिल जाएगी। कहने का मतलब क्या हो गया, ये F1, ये F2, ये F3। तो जब इसको संक्रिया करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा F1 बाई डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा F2 बाई डेल्टा वाई प्लस डेल्टा F3 बाई डेल्टा जेड। तो चलिए डेल्टा F1 बाई डेल्टा एक्स निकालें, तो डेल्टा बाई डेल्टा एक्स किसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, एफ मॉड आर बाई मॉड आर एक्स का। तो इसका डेरिवेटिव निकालें, तो इसका डेरिवेटिव निकालने का लिए डेल्टा बाई डेल्टा एक्स निकालना है हमका, किसको डेरिवेटिव, एफ मॉड आर बाई मॉड आर एक्स। ऐसे कैसे, अगली बार ये एफ मॉड आर बाई मॉड आर ऐसे कैसे ही, एक्स का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा, 1। तो इसलिए यह तो क्या बन जाएगा हमारे पास, f मॉड r बाई मॉड r, और अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, डेल्टा बाई डेल्टा x f मॉड r बाई मॉड r। ये x ऐसे कैसे ही रहेगा। तो अब इसका डेरिवेटिव निकालें, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको निकालते हैं, डेल्टा बाई डेल्टा x f ऑफ मॉड r बाई मॉड r। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड r का स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव अभी हमने किया ही था, f जो है वो मॉड r का फंक्शन है, और ये मॉड r क्या है, x y और z पर निर्भर करता है। तो मॉड r ऐसे क्या ऐसे ही इंटू डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, किसका, इस फंक्शन का, माइनस f मॉड r ऐसे कैसे ही इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेल्टा मॉड r बाई डेल्टा एक्स। तो अब हमने किया था, तो ये क्या बन गया हमारे पास, डेल्टा ये मॉड आर, ये इसको मॉड आर के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस मॉड आर के साथ, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एफ डैश मॉड आर
और फिर इस मॉड आर का डेरिवेटिव करेंगे किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, डेल्टा मॉड आर बाई डेल्टा एक्स, और बाकी जैसा है वैसा वैसे ही लिखा जाएगा। भाई मॉड आर का स्क्वायर, तो अब हम देखते हैं ये क्या बन गया, मॉड आर एफ डैश मॉड आर, ये डेल्टा बाई डेल्टा एक्स मॉड आर, ये दोनों में है तो कॉमन आ जाता है, एफ ऑफ मॉड आर बाई मॉड आर का स्क्वायर, और ये क्या बन जाता है, डेल्टा मॉड आर बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा मॉड आर बाई डेल्टा एक्स, यह क्या है, एक्स बाई मॉड आर, तो ये आ गया हमारे पास, तो x बाई मॉड आर अब यहाँ पे रखेंगे तो ये वाली चीज x से और मल्टीप्लाई हो रही है, तो कहने का मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है हमारा क्या बन जाएगा, हमको क्या मिलेगा, ये अभी हमने वैल्यू निकाली, ये क्या बन गई हमारे पास, मॉड आर एफ डैश मॉड आर माइनस एफ ऑफ मॉड आर बाई मॉड आर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई मॉड आर, और इसी प्रकार से अब अगले वाले में करेंगे तो हम पाएंगे कि हमको क्या मिलेगा, मॉड आर एफ डैश मॉड आर माइनस एफ मॉड आर बाई मॉड आर का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बाई मॉड आर। ये तो हमने एक ही टर्म लिख रहे हैं तीनों वाली की, और इसी प्रकार से तीसरी टर्म हमको क्या मिलेगी, मॉड आर एफ डैश मॉड आर माइनस एफ मॉड आर बाई मॉड आर का स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई मॉड आर, ये तो एक टर्म है, और इसके बाद एक टर्म और बस मिल रही थी हमको, क्या, ये प्लस एफ मॉड आर बाई मॉड आर, इसमें भी मिलती है, इसके आगे करेंगे तो उसमें भी बनेगी y के सापेक्ष, और उसके आगे करेंगे तो उसमें भी मिलेगी, अर्थात क्या मिलेगी हमको, प्लस ये तीन टर्म्स हमको और मिलेंगे, एफ मॉड आर बाई मॉड आर, y वाले में भी मिलेगी एफ मॉड आर बाई मॉड आर, फिर z वाले में भी मिलेगी। तो अब इनको देखें तो अब ये हमको क्या मिलता है, अब ये तीन इस तरह की टर्म्स हैं, कौन सी, मॉड आर एफ डैश मॉड आर बाई मॉड आर का स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये क्यूब, तो ये मॉड आर की पावर ये स्क्वायर इंटू मॉड आर, पहले वाले में ये अब तोड़ रहा हूँ इन टर्म्स को, ये एक्स स्क्वायर, अगले वाले में क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर, उसके आगे क्या मिलेगा, जेड स्क्वायर, और फिर इस वाली टर्म को देखें माइनस वाली में एफ ऑफ मॉड आर बाई मॉड आर का स्क्वायर इंटू मॉड आर, तो अब ये क्या मिलता है हमको, या हम सीधा ही इसको ऐड कर लेते, सीधा ही ऐड कर लेना चाहिए, ऐसे नहीं करें, तो हमको ये क्या मिलता है, इसको हम देखें तो ये मॉड आर का स्क्वायर इंटू मॉड आर का क्यूब सभी में है ये वाली टर्म, तो ये क्या बन गई हमारे पास, मॉड आर एफ डैश मॉड आर माइनस एफ मॉड आर बाई मॉड आर का क्यूब, पहले वाले में हमको क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर, अगले वाले में क्या मिलता है हमको, वाई स्क्वायर, उसके आगे क्या मिलता है, जेड स्क्वायर, और ये क्या मिलता है हमको, थ्री एफ मॉड आर बाई मॉड आर,
तो अब इनको ऐड करें तो ये भी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या बनता है, मॉड आर का स्क्वायर। ये मॉड आर का स्क्वायर और ये कट जाएगा, तो अब हमारे पास क्या आ जाता है, मॉड आर एफ डैश मॉड आर माइनस एफ मॉड आर बाई ये मॉड आर माइनस 3 एफ मॉड आर बाई मॉड आर। तो अब इसको देखें तो ये हमको क्या दिखता है, ये मॉड आर कट गया तो क्या बना, एफ डैश मॉड आर और ये माइनस एफ मॉड आर बाई मॉड आर माइनस 3 माइनस है प्लस है यहाँ पे प्लस 3 ये प्लस 3 एफ मॉड आर बाई मॉड। तो ऐसा करने से अभी हमारे पास क्या बन जाता है, एफ डैश मॉड आर माइ प्लस 2 एफ मॉड आर बाई मॉड आर। ये हमारे पास आ जाता है। तो अब इसको अब हमको क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि यह किसके बराबर है, यह बराबर है 1 बाई मॉड आर का स्क्वायर डी बाई डी आर और मॉड आर का स्क्वायर मॉड आर। तो अब डिफरेंशिएट करें इसको तो ये क्या आ जाता है, 1 बाई मॉड आर का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, ये डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू इस ये जो भी फंक्शन है डी ऑफ मॉड आर। तो करें तो इसको क्या मिलता है हमको, 2 मॉड आर और फिर इस मॉड आर का डेरिवेटिव किया तो क्या बना, डी मॉड आर बाई डी एक्स डी मॉड आर। ये तो यही मिलेगा 2 मॉड आर और एफ मॉड आर ऐसे कैसे ही प्लस ये मॉड आर का स्क्वायर ऐसे कैसे ही, ये रहा हमारा फंक्शन। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एफ डैश मॉड आर। तो इसको डिफरेंशिएट डिवाइड करें तो ये क्या बनता है हमको, ये 2 मॉड आर बाई मॉड आर स्क्वायर तो 2 एफ मॉड आर बाई मॉड आर का स्क्वायर और ये मॉड आर का स्क्वायर और मॉड आर का स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बनेगा, एफ डैश मॉड आर। तो हम क्या पाते हैं, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। हमको क्या दिखा, ये हमको दिखाना था इस क्वेश्चन में। ये डी बाई सॉरी डी बाई ये है, ये तो हम जानते हैं कि अगर हमारा फंक्शन ये y अगर y हमारा ये फंक्शन है u स्क्वायर तो dy बाई डी यू क्या होता है u। यहाँ पे हमारा जो हमें क्या करना है, मॉड r के साथ डिफरेंशिएट करना है, ये f ऑफ मॉड r ये रहा। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू मॉड r क्या हो जाता है, f डैश मॉड r और फिर मॉड r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू मॉड r 1 ही होता है।
मतलब ये फंक्शन जो लिखा है ये ऐसा ही लिखा है, y बराबर साइन u, dy बाई डी यू निकालना है हमको, u के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, तो क्या होगा cos u जानते ही, यहाँ भी तो यही है, d बाई डी यू, किसका डेरिवेटिव करना है, इस एफ यू का, तो ये क्या हो जाएगा डैश यू, यही लिखा है, मतलब यू का डैश मीन्स इसके सापेक्ष डेरिवेटिव किया यू के साथ, तो यही वाली बात हम जानते हैं, तो इसलिए ये एफ डैश मॉड आर ऐसा ऊपर से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, थैंक्स।